ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं ओम शांति। ये किसने कहा? बेहद के बाप ने आत्मा को कहा। प्राणी माना आत्मा है। कहते हैं ना, आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं, याद करो, सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से हम तमो प्रधान बनना शुरू हुए, जब से हमने सीढ़ी उतरते उतरते पतित बनना शुरू किया है, तब से हमने बहुत पाप किए। और पाप करते करते पाप भी करते थे, भगवान को भी याद करते थे, लेकिन समझ नहीं थी कि हम पाप कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया वाले कहते थे ये सब करना तो जरूरी है, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमसे ये सब विकार आदि जो हो रहे हैं, विकारों के वश जो हम कार्य कर रहे हैं, ये पाप कर्म है। तो उस समय समझ नहीं थी, तो कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है ना। अब ये कैसे उतरेगा? तो बाबा कहते हैं अपने को देखना है, हमारा योग कितना लगता है, कितना हम बाबा को याद करके अपने पापों से मुक्त हो रहे। देखो, किसी को बीमारी होती है तो सारा दिन ख्याल रहता है, परहेज रखते हैं, दवाई लेते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं कि कैसे भी करके ये बीमारी ठीक हो जाए। अब हमें बाबा ने बताया है, तुम्हारी आत्मा में तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे बोझ हैं। अब वो उसको उतारने का भी हमें ओना रहना चाहिए, फिक्र रहना चाहिए ना। तो बाप के साथ हमारा योग, अर्थात बाबा को अच्छी रीति याद भी करना है। इसके लिए हमें कर्म योगी बनना है। जितना हो सके कर्म करते बाबा को याद करो, विक्रम विनाश होंगे ना। बाबा कहते हैं मेरे को याद करोगे तो गारंटी है तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अपने दिल अंदर हर एक देखे हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है, अर्थात हम बाबा को कितना याद करते हैं। जितना योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे। और जितना हमारा पाप कटते जाएंगे ना, उतनी हमें बाबा की याद ज्यादा आती जाएगी, क्योंकि हम शुद्ध बनते जाएंगे ना। और बाप भगवान की याद भी, हम तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान भी उन बच्चों को याद करता है जो ऐसे शुद्ध होते जाते हैं। अभी भगवान को भी तो अपना काम पड़ा है ना। तो बाबा कहते तुम्हारे पाप करते जाएंगे तो मैं भी, मेरी भी याद तुम्हें खींचेगी और मैं भी तुम्हें आप पे ही याद करूंगा। बाबा भी हमें याद करेंगे तो हमें भी खिंचावट होगी, दोनों की याद होगी तो खिंचावट होगी ना। पवित्र नहीं रहेंगे तो फिर मुझे याद भी नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी कई हैं बच्चे जो दिन में 15 मिनट भी मुझे याद नहीं करते। अपने से पूछना चाहिए, मेरी दिल शिव बाबा से है या किसी देहदारी से, कर्म संबंधियों आदि से है। माया तूफान में तो बच्चों को लाएगी। खुद भी समझ सकते हो मेरी अवस्था कैसी है। शिव बाबा से दिल लगती है या किसी देहदारी से दिल लगती है। कर्म संबंधियों आदि से है तो समझना चाहिए कि हमारे विक्रम बहुत है। अगर हमें शिव बाबा की याद नहीं रहती है, घड़ी 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 हम देहदारियों को याद करते रहते हैं, अपने संबंधियों को याद करते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे बहुत विक्रम चढ़े हुए हैं, जो माया हमें खड्डे में डाल देती है। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं ना, हम पास होंगे या नहीं, अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं, नंबरवार तो होते हैं ना। आत्मा को अपना कल्याण करना है, पाप डायरेक्शन देते हैं। अगर तुम पुण्य आत्मा बन उच्च पद पाना चाहते हो तो पवित्रता फर्स्ट है। आए भी तो हम आत्मा पवित्र ही थे ना। हम जब ऊपर से आए थे तो हमें थोड़े किसी के साथ कोई हिसाब किताब था, कोई विकार आदि कुछ नहीं था। हम पवित्र आत्माएं थी। पतित कभी ऊंच पद पा नहीं सकते हैं। अब जाना भी हमें पवित्र बन के ही है ना। सदैव अपने दिल से पूछना चाहिए,
हम कितना बाप को याद करते हैं, हम क्या करते हैं सारा दिन, ये तो जरूर है। पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट्स की दिल खाती है, पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने का, परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए ना। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। पापों का बोझा सिवाय याद से हम उतार नहीं सकते हैं। तो कितना बाप के साथ योग होना चाहिए हमको। उच्च से उच्च बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। टाइम तो नजदीक आता जाएगा, शरीर पर भी भरोसा थोड़ी। अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, अकाली मृत्यु की तो फुल सीजन है अभी। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है। सारे दिन का पोता में देखना चाहिए कि योग और चलन हमारी कैसी रहती है। हम कितना बाबा को याद करते हैं और हमारी चलन में क्या सुधार हुआ है। अभी तक ही वैसा ही तो वैसा नहीं है हम। जब चाहे जो चाहे बोल दिया, जब चाहे जो चाहे मन में विचार चल रहे हैं, या ऐसे कुछ भी खा लिया, किसी से कैसे भी बात कर ली, कैसे भी कर्म कर लिए, वैसी चलन अब नहीं चाहिए। अब जबकि हम बाबा को बाबा के बने हैं, तो जितना हम बाबा की याद में रहकर सुबह से उठेंगे, ब्रश आदि करेंगे, बाबा को याद करेंगे, फिर जो भी आपको दिनचर्या के लिए काम है वो बाबा को बता के, भला आप स्नान आदि भी कर रहे हो, झाड़ू पोछा भी कर रहे हो, या कोई भी कार्य कर रहे हो, लेकिन बाबा के साथ करो तो हमारी चलन में सुधार आएगा। हमारे सारे दिन में कितने पाप होते हैं, मन से, वाचा से, कर्मणा से। पहले मन में आता है, फिर मुख पे आता है, फिर कर्मणा में आ जाते हैं। अब बच्चों को राइटियस बुद्धि तो मिली है ना, समझ मिली है कि हमको अच्छे काम करने हैं, किसी को धोखा तो नहीं दिया है, फालतू झूठ तो नहीं बोला, डिससर्विस तो नहीं की हमने। डिससर्विस अर्थात कई बार बाबा का बच्चा बन के फिर हम औरों को तो सिखाते हैं, फिर खुद हम ऐसे काम करते हैं, तो ये डिससर्विस हो जाती है ना। और कई बार फिर ज्ञान सुनते सुनते फिर बाबा के बारे में भी कई लोग ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं। ये सब डिससर्विस हुई। कोई किसी के नाम रूप में तो नहीं फंसा, तो नाम रूप में भी नहीं फंसना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम तो अब बाबा के बच्चे बन गए हो। अब तुम्हें तो शिव बाबा को याद करना है, याद करके सबसे संबंध निभाना है। बाप कहते हैं किसी को भी दुख नहीं दो, एक ही याद में रहो। यह बहुत जबरदस्त फिकरात मिली हुई है अब हम बच्चों को। जैसे कोई आईआईटी पढ़ता है या फिर कोई बड़े एग्जाम को क्लियर करने के लिए स्टडी करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, तो कितना सारा दिन उनको फिक्र रहती है। हमें भी कितनी जबरदस्त फिक्र है। बाबा तो हमें, वो तो फिर भी स्टडी करते हैं, फिर थोड़ा देर एंटरटेन हो जाते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन हमारा तो हर सेकंड स्टडी का टाइम, क्योंकि हर सेकंड हमारे कैसे थॉट चल रहे हैं, किससे हम कैसे बात कर रहे हैं, कैसे हम कर्म कर रहे हैं, हर टाइम हमें अटेंशन देना है, अपने को सुधारना है। हर समय हमें बाबा को याद करना है, क्योंकि पूरा हमें अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, हर बात सुधारनी है। सोने से उठने तक, खाना पीना, व्यवहार, संबंध, संपर्क, सब अगर हम याद नहीं कर सकते तो हमारी क्या गति होगी। इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी में फिर पछताना पड़ेगा। क्योंकि पिछाड़ी में जब हम सभी जो बाबा के बच्चे हैं ना, जब हम शरीर छोड़ने वाले होंगे, तो सबको साक्षात्कार होगा कि मैं सत्युग में जाके क्या बनने वाली हूँ या बनने वाला हूँ। तो उस समय फिर हमें पश्चाताप होगा ना, हमें बाबा ने इतना बोला कि तुम ये सुधारो, ये अपना करो, और हम नहीं माने तो फिर हमें पद कम मिल जाएगा, फिर हल्का पद मिलेगा तो फिर हमें दुख भी होगा। ये बाबा कहते हैं अभी से ही अपना पद ऊंचा बनाने के लिए बाबा की मत पे चलो। बुद्धि से समझ सकते हो ना हम सारा दिन क्या करते हैं। सबको यही मंत्र देना है कि बाप को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है ना, इन बातों को दुनिया वाले नहीं समझ सकते। पहली पहली मुख्य बात है कि बाप को याद करना। रचयिता और रचना की नॉलेज तो तुम बच्चों को मिली है,
रोज रोज कोई ना कोई नई पॉइंट भी समझाने के लिए बाबा सुनाते ही रहते हैं। देखो, कई लोग मुरली सुनते कहते रोज रोज वही वही बातें तो आती है, लेकिन हम ध्यान से सुनेंगे तो भले वही वही पॉइंट्स भी बाबा अलग अलग रीति से हमें समझाते हैं, और कोई ना कोई नई बात तो आ ही जाती है बाबा की मुरली में। तो सारा दिन में यही चिंतन रहना चाहिए कि बाबा ने हमें क्या क्या समझाया और कैसे कैसे उसको सर अपने जीवन में भी प्रैक्टिकल में लाए और औरों को भी बताएं। सर्विस भी तो करनी है। बाप की याद से विक्रम विनाश कर अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी कल्याण करना है। बाप समझाते हैं तुम्हारे ऊपर 63 जन्मों का पाप है। पाप करते करते तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब मेरा बन के फिर कोई पाप नहीं करना। झूठ बोलना, शैतानी करना, घर पिटाना, सुनी सुनी बातों पर विश्वास करना। इसे सुनी सुनी बातें हम सुनते हैं, फिर उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। फिर उससे क्या होता है, जैसे हमें अगर किसी पर्सन ने किसी के बारे में बताया, तो हमारे अंदर उस थर्ड पर्सन की वैसी छवि बैठ जाती है। और आप कल देखोगे ना आप, तो वो दोनों तो आपस में अच्छे से बात कर रहे हैं और हमारे अंदर थर्ड पर्सन की वैसी इमेज बनी हुई है जैसा हमें किसी ने फोन करके बताया। तो इसीलिए कभी भी सुनी सुनी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी कोई बात होती है ना, तो थोड़े समय के लिए होती है, फिर उन दोनों में तो आपस में सुलह हो जाती है, और हम बैठे बैठे फिर चिंता करते हैं, फिर हम उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, फालतू सोचते हैं। तो इसीलिए सुनी सुनी बातों पे कभी विश्वास नहीं करना है। ये धूतीपना बड़ा नुकसानकारक होता है। बाबा इसको धूतीपना कहते हैं। तो बाप से योग तोड़ा देता है ना, बाप से तो हमारा कनेक्शन टूट गया ना, क्योंकि ऐसी बातें सुनते रहेंगे तो तुरंत अगर आपको कोई सुना भी रहा है तो तुरंत बाबा को याद करने लग जाना कि बाबा ये पता नहीं क्या 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 बोल रहे हैं। ऐसे सोचना मैं सुन ही नहीं रही हूँ, मैंने बाबा को दे साफ फोन दे दिया है बस, ऐसा। तो फिर आप सुनते हुए भी नहीं सुनोगे, क्योंकि सुनोगे तो फिर बाबा से योग टूट जाएगा, फिर तो पाप हो जाएगा ना, हम भी पाप के भागी बन जाएंगे। इसलिए अब बाबा का हम बने हैं तो हमारे हर कर्म पे हमें बहुत अटेंशन देना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट में भी दूते होते हैं ना, गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए, बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो फिर यहाँ उन लोग फिर उनको जो ऐसे करते हैं उनको बड़ी कड़ी सजा भी मिलती है। तो बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से नहीं पूछना है, पूछना भी नहीं है किसी से। अच्छा इसका क्या है, ये कैसा चल रहा है। नॉलेज की अगर आपका आपकी जिम्मेवारी है तो जिम्मेवारी समझ के आप पूछो, लेकिन आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है, उससे आपको कुछ मिलना नहीं है और ना ही आप उसको कुछ सलाह दें और वो माने, तो ऐसी चीजें हम सुन पूछे ही क्यों किसी को। इसीलिए बाबा कहते हैं उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दूसरे नहीं पूछना है, ज्ञान की बातें करनी चाहिए। तुम कैसे बाप से योग लगाती हो, ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। तुम कैसे बाप को योग योग करते हो, कैसे समझाते हो, सारा दिन यही ख्यालात रहना चाहिए। चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है ना, भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के चित्र पूजते रहते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है, ब्लाइंड फेथ है ना, मूर्ति पूजा करते रहते हैं। इन बातों में भारत बहुत मशहूर है। अभी तुम ये बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो। बाबा कहते हैं अभी तुम ये बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो ना, फिर भी कोई मुश्किल ही समझता है। भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, कोई तो समझते हैं ये देखने योग्य है। कई कई बच्चे ऐसे साइंटिस्ट भी आते हैं, प्रदर्शनी देखने आते हैं, फिर देख के चले जाते हैं, कुछ समझते नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे भी आएंगे, कुछ न कुछ वर्षा लेके जाएंगे,
यह है ही तमो प्रधान दुनिया। पर कहते हैं बॉम्ब आदि नहीं बनानी चाहिए, परंतु वह कहते हैं तुम्हारे पास तो ढेर रखे हैं, फिर हम क्यों नहीं बनाए। कई देश एक दूसरे को बोलते हैं कि बॉम्ब्स नहीं बनाओ, खुद तो बनाते रहते हैं, फिर वो नहीं बनाएंगे तो वो उनको गुलाम बना लेंगे ना, इसलिए सब बनाते रहते हैं। जो कुछ मत निकलती है सब एक दूसरे के विनाश के लिए ही तो तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं शंकर प्रेरक है, परंतु इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं इसमें प्रेरणा आदि की तो बात नहीं है, ये तो तुम आपे ही अपना बना रहे हो ना, हम तो ड्रामा पर खड़े हैं। माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकार में गिरा देती है। बाबा का बच्चा बनते हैं, আপোনাৰ কথা পাতি থকা ব্যক্তিজনে আপোনাৰ কল बहुत समय से चलते हैं फिर भी गिर पड़ते हैं। कितना समझाया जाता है कि देह के साथ प्रीत नहीं रखो, नाम रूप में नहीं फंसो। नहीं तो हम कहते हैं, सोचते हैं क्या हुआ जो थोड़ा बहुत बात कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके ना हम बहुत थक जाते हैं किसी के नाम रूप में। किसी की भी विशेषता देखो, ये सोचो कि हाँ उसकी विशेषता है, उसको भी भगवान की देन। हमें उसके नाम रूप में नहीं फंसना है, देह में नहीं फंसना है। चलो ठीक है, उसकी उस आत्मा में ये अच्छी विशेषता है, आत्मा तो मेरा भाई है ना। तो बाबा कहते हैं बाप कितना समझाते हैं श्रीमत पे चलो, परंतु चलते नहीं है। रावण की मत पे बुद्धि चलती रहती है। रावण जेल से छोड़ता ही नहीं है, अर्थात हम रावण के जेल अर्थात विकारों में फंसे पड़े हैं ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस अब तो हम बाबा के बन गए, अब तो हम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे। आधा कल्प के रोग जो आत्मा पे हैं वो छूटते ही नहीं। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत करते करते ही हम अनुभवी बनेंगे। देखो जब हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते रहेंगे उसको, फिर वो अलग अलग तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे तो हम एक्सपीरियंस हो जाएंगे ना उस बात की। जैसे टीचर हैं, पहले पहले उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते हर बात का अलग अलग रीति से एक्सपीरियंस हो जाता है। ऐसे ही हम भी जब बाबा जो हमें कह रहे हैं वो करते रहेंगे तो हमें अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस हो जाएंगे, हम अनुभवी बन जाएंगे। तो हमें अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्मा कभी भी किसी की भी मदद कर सकती है। आज आप जो इतने बड़े बड़े हो गए, आपको आपकी लाइफ का काफी अनुभव है, आप अपने छोटों को हर बात एक्सपीरियंस की हुई बात आप उनको प्रैक्टिकल सुनाते हैं कि हमने हमारे लाइफ में भी ऐसा हुआ था ये वो, तो फिर वो जल्दी समझ जाते हैं ना। ऐसे ही बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ये भी आप रोज रोज इसको प्रैक्टिकल में लाओ, जो जो बाबा कह रहे हैं। एक बार नहीं आए, क्या मिस्टेक हुई, फिर उसको करेक्ट करोगे, फिर दूसरी बार करोगे, फिर कोई नई मिस्टेक हुई, ऐसे ऐसे करके हम एक्सपीरियंस होते होते और बाबा जैसे कह रहे हैं वैसे बन ही जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये तो है ही रौ रौ नर्क बल, लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं परंतु पढ़ने अथवा सुनने वालों को समझ में कुछ नहीं आता है। गरुड़ पुराण में बहुत ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो आजकल मनुष्य ऐसा बन गया है ना, बाकी मनुष्य ऐसा थोड़ी जीव जंतु बनता है, लेकिन मनुष्य के संस्कार ऐसे जानवरों जैसे होते हैं। भक्ति से भगवान मिलेगा इसी आशा से लोग भक्ति करते हैं ना। यह सुनकर सब लोग भक्ति करने लग जाते हैं, पतित बनते हैं तब तो पुकारते हैं हे परमात्मा। लेकिन भक्ति तो हम बहुत समय से करते हैं ना, अब भगवान कब मिलेंगे। तो अब वही समय है कि भगवान हमें आकर मिले हैं, हमें भक्ति का फल दिया है। भगवान को लोग याद करते हैं ना। अब बाबा कहते हैं तुमने मुझे याद किया, अब मैं आया हूँ तुम्हें सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाने। इस गीता ज्ञान से ही नए सुखदायी धर्म की स्थापना अभी हो रही है। गीता में भगवान वाच्य है ना, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब भगवान स्वर्ग का वर्षा देने आए। अब नर्क खत्म होने वाला है, स्वर्ग की दुनिया में अगर किसी को महल चाहिए तो उस महल की बुकिंग कैसे होगी, बाबा को याद करने से। जितना हम बाबा को याद करेंगे
बाबा का जो ज्ञान है वो सुनेंगे, जीवन में धारण करेंगे, दैवी गुणों की धारणा करेंगे, उतना हमारा वहाँ फर्स्ट क्लास महल की बुकिंग हो रही है। देखो कितनी सहज बुकिंग है ना। और इसके लिए हमें देना क्या है? अपना पुराना सब कुछ देना है, मन और बुद्धि से। मेरा जो भी है ना, मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर, मेरा सोना, मेरा धन, जो भी आपका मेरा है ना, उस मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, दिल से, मन से। जैसे जब मेरा गोल्ड कहते हैं तो हमारी आपके अंदर क्या फीलिंग आती होगी? नहीं, ये मेरा गोल्ड है, ये मेरा हार है। तो वो जो अंदर फीलिंग आती है ना मेरेपन की, अब उसको तेरेपन वाली फीलिंग में ला दो। नहीं, ये मेरा नहीं, ये बाबा का हार है। तो बस ये मेरे को तेरे में कर दो, यही देना है हमें बाबा को, और कुछ नहीं चाहिए बाबा को हमारा। और क्या देना है? अपना पुराना सारे विकार, सारी बुराइयां, पुरानी दुखमयी बातें देनी बाबा को। स्थूल में तो हम तेरा करके दे रहे हैं, लेकिन अंदर आत्मा में जो जन्म जन्मांतर से जो बुराइयां हैं, आसुरी स्वभाव संस्कार है, पुरानी बातें हैं, विकार हैं, वो सब अंदर वाली मेरा वाले भी दे दो। जैसे बोलते ना, मेरा ये स्वभाव है, मेरे को चिड़चिड़ापन जल्दी आता है, मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मुझे लोभ है, मुझे इस चीज में मोह है। तो ये सब भी मेरा हुआ ना, ये सब भी बाबा को दे दो। तो इसीलिए बाबा को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा इतने भोले हैं। लेते हमसे क्या है? अभी हमसे क्या ले रहे हैं? न तो हमारा तन अच्छा है, न ही संबंधों में सुख है, न ही हमारा घर। सबके हिसाब से तो भले ही यहाँ पे किसी का महल भी हो, वो तो कुछ भी नहीं है ना। तो घर भी इतना में रेती और पत्थरों का बना हुआ है, सीमेंट का बना हुआ है। धन भी मिक्स चैरिटी वाला है, सबके के हिसाब से तो प्योर गोल्ड नहीं है ना हमारा। और मन में भी सारी ऐसी किच्चड़ पट्टी वाली बातें हैं, स्वभाव संस्कार भी ऐसे गंदे हैं। सब गंदी चीजें बाबा हमसे ले रहे हैं, और उसके बदले हमें क्या दे रहे हैं? दैवी गुण दे रहे हैं, दैवी स्वभाव संस्कार, दैवी शक्तियाँ, दैवी संपत्ति हमें सत्युग में जाके मिलेगी। सत्व प्रधान शरीर हमें जल के वहां मिलेगा। प्योर गोल्ड के गहने आपको मिलेंगे, अच्छे कपड़े आपको मिलेंगे, अच्छे संबंधी, सुखदायी संबंधी वाले मनुष्य आत्मा आपको। प्रकृति इतनी सत्व प्रधान देते क्या है और ले क्या रहे। तो सबको ये खुशखबरी सुनानी है कि परमात्मा हमें कहते हैं, स्वर्ग में महल बुकिंग करनी हो तो ये सब उनको देना है। और बाबा जैसा कह रहे हैं वैसे वैसे कर लो तो स्वर्ग में महल की बुकिंग हो जाएगी। बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देने आए ना, इसलिए सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुना रहे हैं। गीता का भगवान है निराकार परमात्मा शिव। तुमको पता पड़ गया है ना अब, मैं कौन हूँ? आत्मा। मेरा बाप कौन है? परमात्मा। जिससे शरीर का भान पक्का हो गया ना, तुरंत मैं बोलते ही आपका कोई नाम बोले, मतलब आपको नहीं बुला रहे हैं लेकिन आपके नाम से किसी और को बुला रहे हैं, तो तुरंत हमें ध्यान आता है मुझे कोई बुला रहा है, तो शरीर का ध्यान आता है ना। ऐसे ही ये मैं आत्मा हूँ ये पक्का हो जाए। मैं आत्मा उठ रही हूँ, मैं आत्मा सो रही हूँ, मैं आत्मा खा रही हूँ, मैं आत्मा पी रही हूँ, मेरे आत्मा का बाप परमात्मा है। मनुष्य ज्ञान की बातों से डरते हैं। दुनिया में भी मनुष्य अगर कोई ऐसे ज्ञान व्यान में जाए तो ज्ञान की बातों से लोग डरते हैं, और इस ज्ञान से भी इस ज्ञान में भी डरते हैं। इस ज्ञान से तो कोसों दूर भागते हैं। बाबा की जब पहले पहले ये ज्ञान शुरू हुआ था, पहले पहले अच्छी रीति सब सुनते थे, लेकिन जब से पवित्रता की बात शुरू हुई, हालांकि बाबा ने शुरू में ही पवित्रता का पाठ पक्का करने को कहा था, लेकिन अब तो काफी लोगों को अच्छा लगता है पवित्र रहना, तो अब नहीं भागते, पहले भागते थे। तो लोगों को ज्ञान की बातों से डर लगता है, भक्ति अच्छी लगती, ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। बाबा कहते पावन बनना तो अच्छा है ना। देखो लक्ष्मी नारायण पवित्र थे, उनकी भी गृहस्थी थी, बच्चे भी थे,
तो जरूर कोई तो तरीका होगा ना, विकार के बिना बच्चे पैदा हो तो कोई तो तरीका होगा ना। तो वही तरीका भगवान स्थापन करने आए। कहते हैं उसके लिए तुम्हें अभी पावन बन के अपने अंदर पवित्रता की शक्ति बनिए। पावन दुनिया की स्थापना मैं करने आया हूँ तो पवित्र तो रहना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कई लोग ज्ञान से बहुत डरते हैं। बाबा कहते हैं इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। अब यहाँ का कल्चर, यहाँ का रीति रिसम, यहाँ जिस तरीके से बच्चे पैदा होते हैं वैसे वहां नहीं होंगे। यहाँ जैसे गृहस्थी चलती है, धंधा दूरी चलती है, अब आगे की दुनिया में ये सिस्टम है ही नहीं। तो क्यों ना समझदार बन के आप आगे के सिस्टम के हिसाब से अपने आप को अभी से ही तैयार कर रहे हो। अगर आपको आगे आपके पेरेंट्स बोले कि आपको आगे आपके पापा का हॉस्पिटल हो तो आपको हॉस्पिटल में ही काम करना है, तो क्यों ना हम अच्छे से डॉक्टरी की डिग्री लेकर वहां पे जाके बैठे काम करें। तो वो अच्छा है ना, क्योंकि हॉस्पिटल में भी सब प्रकार के काम होते हैं। तो क्यों ना हम वहां पे अच्छी पोस्ट पे जाके उस सीट पे बैठे। तो उसके लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो अब बाबा कह रहे हैं अभी आगे की दुनिया में सब सिस्टम चेंज होने वाली है, सब निर्विकारी सिस्टम होगी, पावन दुनिया में सब कुछ अच्छा स्वच्छ होगा। तो क्यों ना हम अभी से ही उसके लिए तैयारी कर। अगर हमें जाना है तो, नहीं जाना है तो फिर आप जैसे रह रहे हो वैसे ही रहो। बात तो बिल्कुल सहज है, बाबा तो डायरेक्शन देते हैं ना। हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल, डू नो इवल, थिंक नो इवल। माया था, दुनिया में रहते हैं तो ऐसी बातें आएंगी। आपको लोग जबरदस्ती आपके मुख से उल्टे सुलटे शब्द भी निकलवाने के लिए कोशिश करेंगे। जब हम ऐसा पक्का करते हैं ना अपने अंदर प्रॉमिस, तो टेस्ट भी आते हैं। हम कहें कि हम कुछ नहीं बोलेंगे उल्टा सीधा, भले कोई कितना भी हमें बोले। तो ऐसा हमारा टेस्ट भी होता है, हम ऐसी चीजें नहीं सुने। तो बाबा हमारा पक्का कराने के लिए बाबा हमारा टेस्ट भी लेता है, जिसको हम माया कहते हैं। माया कुछ नहीं होती है, ये सब बाबा हम जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते हैं ना तो हमें पक्का करने के लिए ऐसे टेस्ट आते हैं हमारे, लेकिन हमें उन सब में पास हो। तो हमारा टेस्ट भी होता है। बाबा हमें पढ़ाते तो हैं ही सही, लेकिन बाबा हमारा टेस्ट भी लेते। तो बाबा कहते हैं तो ये सारी मैं जो कहता हूँ बुरा न सुनो, न देखो, न बोलो, न सोचो, न करो, तो ये पक्का कर लो। शिव बाबा का डायरेक्शन है ना ये, ऐसे ऐसे अपने मन को पक्का करो। मेरे बाबा ने ऐसा बोला है, नहीं करना है मतलब नहीं करना है। अच्छा, मीठी मीठी सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी दृष्टा बनो। दूसरों की बात को रिगार्ड न देना, कट कर देना, यह भी देह अभिमान का रॉयल रूप हुआ। देह अभिमान का रॉयल अर्थात छुपा हुआ गुप्त रूप, जो अपना और दूसरों का अपमान कराता है। क्योंकि जो कट करता है ना उससे अभिमान आता है, और जिसकी बात को आपने कट किया उसको क्या फील होगा, अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख। अगर आपको किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है तो आप साक्षी बन जाओ, चुप रहो। ड्रामा की डाल व ड्रामे के पट्ट पर हर कर्म और संकल्प करते रहो। समझो आप चुप तो रह गए, लेकिन फिर आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो उस समय आप ड्रामा की डाल को पकड़ लो, और हर कर्म और हर संकल्प बाबा की याद में करते रहो। आपको लग रहा है ये उनके उससे चल रहा हूं मैं, लेकिन बाबा की याद में चलते रहो। मैंपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अगर हम ऐसे चलते रहेंगे
दूसरों को भी रिगार्ड सम्मान देंगे तो इसमें हमारा देहाभिमान भी खत्म हो जाएगा। जो मैंपन मैंपन वाला देहाभिमान है ये भी खत्म हो जाएगा। और एक दो को सम्मान देते हुए चलेंगे, स्नेह देते हुए चलेंगे, तो वो भी सहयोगी बन जाएंगे। फिर आप थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो भी आपके सहयोगी बन जाएंगे हर एक बात में। स्लोगन है, परमात्मा श्रीमत रूपी जल जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। बाबा की श्रीमत है कि रोज सुबह को मुझे याद करो। एग्जाम्पल है, वैसे तो बाबा बोलते हैं अमृत वेले याद करो, ठीक है आप नहीं उठ सकते तो जब भी उठो बाबा को याद करो। तो ये परमात्मा श्रीमत का हमने पालन किया ना, तो हमने जो ये कर्म हमने किया सुबह उठते ही बाबा को याद कर किया, तो एक तरीके से हमने इस कर्म में जल डाल दिया, तो ये शक्तिशाली बन ही जाएगा ना। परमात्मा श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। कर्म हो गया हमारा उठते ही बाबा को याद करना, और हमने श्रीमत का पालन किया तो उस बीज में जल भी डल गया, तो अब उसमें से फ्रूट भी निकलेगा। अर्थात हम जो उठ के ऐसे बाबा को याद कर रहे हैं, उससे हमारे अंदर जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा।